everyone, welcome back to my channel Chaitanya Classes. So in this lecture we are going to discuss नंबर सिस्टम जो आपका पेपर 1 CTET 2026 के लिए, राइट। तो अगर पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, और अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में, जो कि है लेक्चर 3, हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता के नियम, कॉन्सेप्ट्स के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले आपके 10 to 12 मिनट्स में मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी एंड देन हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो एग्जामिनेशन डेट जो है वो आपकी आ चुकी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से हम समझेंगे कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से आता है, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है, राइट। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट जो आपका डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड रूल है वो। यहाँ पे कुछ नंबर्स के हम कैटेगरी बनाएंगे। देखो, हमें जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने होते हैं वो कहाँ तक के पढ़ने होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं, हो सकता है आपसे पूछ ले 72 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर आपसे पूछ ले 18 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब इन सब चीजों के लिए पहले हम इनको ब्रेक कर लेंगे। जैसे 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 and 9 लिख सकते हैं। 72 को हम लिख सकते हैं 8 into 9। तो यहाँ पे अगर 18 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमारा काम 2 and 9 से चल जाएगा, और बिल्कुल वैसे ही 72 की अगर चेक करनी है तो 8 और 9 से चल जाएगा, राइट। तो बेसिकली हमको जो रूल्स पढ़ने हैं वो कहाँ से कहाँ तक के करने हैं, 2 to 11, राइट। बस इतने रूल हमें क्लियर करने हैं। इसमें भी कुछ रूल्स ऐसे हैं जो सेम हैं, तो उनकी कैटेगरी वाइज मैं आपको क्लियर कराती जाऊंगी, राइट। तो फर्स्ट रूल अगर हम देखें तो वो होता है 2, 4 and 8 के लिए, ये सेम रहते हैं। उसके बाद में बात आती है किसकी, 3 and 9 की, फिर बात आती है 5 and 10 की, और उसके बाद बात आती है 7 and 11 की, राइट। हम सारे सीक्वेंस वाइज चलेंगे, राइट। तो यहाँ पे 2, 4 and 8 के लिए आपको क्या चेक करना है, 4 के लिए एंड 8 के लिए। इसको एक बार में समझेंगे, फोकस करना आप यहाँ पे। यहाँ से 2 के लिए हम क्या देखते हैं कि जो लास्ट डिजिट होती है, लास्ट डिजिट जो आखिरी का डिजिट होती है, नंबर होता है, उसको क्या देखना है कि वो डिवाइड होना चाहिए किससे, 2 से, या फिर हम कह सकते हैं कि कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इवन या फिर सम। ये तो हो गई 2 की बात। या फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। क्लियर। सेम 4 का रूल है आपका, जिसमें लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए, और या फिर लास्ट में क्या होने चाहिए, 2, 0। सेम ऐसे ही किसका है, 8 का। अब आप समझ ही गए होंगे क्या देखना है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, और लास्ट में 3 zeros, है ना, बिल्कुल सेम, इसीलिए इनको साथ में करते हैं, राइट। समझ आ गया हमें। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लिया मैंने 4, 3, 5, 9, 1, 6, 2, 8, राइट। अब देखो यहां से एक और ले लेते हैं, 0। देखो ध्यान से, तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि लास्ट में 0 हो या फिर इवन नंबर हो, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। 4 से हो रहा है कि नहीं, तो 4 के लिए क्या चेक करना है, 2 डिजिट चेक करने। तो 84 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 4 2 से 20 पे जाएगा, तो ये नंबर 4 से भी डिवाइड हो रहा है। अब बात करते हैं 280 की, 8 के लिए, राइट। तो अगर आप 8 से करेंगे तो 8 3 आएगा 24, क्या बचा 4, और ये 0, तो 8 5 40। इसका मतलब ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये 8 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये नंबर तीनों से डिवाइड हो रहा है, 2, 4 and 8। क्लियर है, ये एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं इरेज नहीं कर रही हूँ। अब लास्ट में मान लीजिए कुछ इस तरीके का है आपका 3, 7, 5, 0, 0। तो आपने 2 से तो पता लग गया आपको 0 आ रहा है, 4 से भी पता लग गया 2 0 आ रहे हैं, और 8 के लिए तो 50 अगर लेंगे 500, तो 8 से करेंगे तो 480, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, ये 60 बार जाएगा ना आपका, तो कितना बचा 20, तो पूरा ये नहीं जाएगा, राइट। तो ये आपका हो गया क्या, रॉन्ग। इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड नहीं हो रहा है, ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 और 4 से तो
हो रहा था। तो ये तो हो गई बात किसकी, 2, 4 एंड 8 की। अब हम बात करते हैं किसी की, अब हम करेंगे 3 एंड 9 की। 3 एंड 9 का रूल बिल्कुल सेम है। 3 के लिए हमें क्या करना है, सम मतलब योग ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है। एंड 9 के लिए क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। दोनों के लिए क्या करना है, कोई भी संख्या है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर क्या देखना है, अगर वो 3 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल चल गया, और अगर 9 से हो रही है तो 9 का चल गया। कैसे, इसके लिए भी पहले हम क्या ले लेंगे, एक नंबर ले लेंगे। नंबर ले लिया मैंने 4, 5, 3, 1, 2। ध्यान से देखेंगे, यहां पे सबका क्या बोला मैंने, दोनों के केस में सम कर दो। तो 4 और 5, 3, 1, 2, सबको ऐड कर दो। 4, 5 आपका 9, यहाँ पे 3, 4 और 2, 6, कितना आ गया 15। 15 किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से 9 का चेक करेंगे तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि नंबर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो इसको पूरे नंबर को भी हम 9 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है, इसको मैं इरेज कर रही हूं और अब आपको बताती हूं तरीका करने का। देखो, इनको क्या करना है आपको, पहले ये देख लो कि 3 के कौन कौन से हैं। तो 3 वाले उड़ा दो सारे, 3, 6 एंड 2 एंड 1 3 एंड 4 और 5 9, ये भी 3 से हो जाएगा। क्या बचा 7, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। इस तरीके से करते हैं। अब 9 के लिए देख लो, राइट। तो 8 और 1 9, 4 और 5 9, 6 एंड 3 9, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। 9 से होगा तो फिर ये 3 से भी हो जाएगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 से हो जाए तो 9 से भी हो जाए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 18। 18 9 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। एक नंबर ले लेते हैं 6। 6 3 से डिवाइड हो रहा है, यस, पर क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है, नो। क्लियर। तो 9 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 3 से हो सकता है, बट 3 से डिवाइड हो रहा है तो 9 से नहीं, जरूरी नहीं है कि हो जाए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है, यहां से आपको क्या समझ आता है, यहां से आपको रूल समझ आ गए किसके किसके, 3 एंड 9 के। अब बात करते हैं 5 एंड 10 की, ठीक है। तो 5 एंड 10 का यहां लिख रही हूं मैं, सबसे इजी रूल, इजीएस्ट रूल। 5 के लिए आपको क्या चेक करना है, लास्ट में 0 हो या 5। 10 के लिए क्या चेक करना है, लास्ट में 0, बस। फॉर्मूला आपने टेबल देखा है, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 3 जा 15, 20, 25, राइट। 5 0 5 0 5, इसका मतलब लास्ट में क्या है, या तो 0 है या 5 है, तो 5 की डिविजिबिलिटी बन गई। और 10 का टेबल इस तरीके से होता है जिसमें लास्ट में हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ओके, क्लियर है। इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं बहुत जल्दी से, फटाफट से। 5 3 9 6 2 0, तो ये नंबर 5 से हो रहा है, हो रहा है, लास्ट में 0 है। 10 से हो रहा है, हो रहा है। अब इसके आगे एक और ले लो, मान लो एक और 5 आ गया, तो ये 5 से हो रहा है, यस हो रहा है, पर क्या ये 10 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। समझ आया, ये हो गई आपकी 5 की डिविजिबिलिटी और 10 की डिविजिबिलिटी। अब आप कहोगे कि आपने 6 को क्यों छोड़ दिया, आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 तो मेरा बर्थडे डेट है, राइट। तो यहाँ पे 6 की डिविजिबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे, 2 एंड 3, 2 एंड 3 को क्या करेंगे, दोनों को चेक करेंगे, और अगर वो नंबर दोनों से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स वो 6 से डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट पेज पे हम इसको देखते हैं, 4 6 1 5 2 9, ठीक। अब सबसे पहले चेक करेंगे 2 के लिए, तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 के लिए चेक करो, तो 9 कैंसिल, 6 कैंसिल, 4 और 5 9 कैंसिल, 2 एंड 1 3 कैंसिल। इसका मतलब ये 3 से हो रहा है, पर दोनों से तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी नहीं होगा। अब एक और नंबर लेते हैं, 4 5 1 2 8, ठीक है। और साथ में आप ले लो 1, राइट, इजी। अब देखो ये नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 6 से कैसे चेक करेंगे, 2 के लिए लास्ट में 0 है, हो जाएगा। 3 के लिए 4 एंड 5 9, 8 एंड 2 10 और 2 12, मतलब 8 और 1 9 और 2 और 1 3, तो ये भी इसका मतलब 3 से भी हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है। कौन सा वाला नंबर, ये वाला नंबर, आप करके भी देख सकते हो।
ओके, समझ आया? अब बात करते हैं किसकी, 7 एंड 11 की। सबसे इंटरेस्टिंग रूल किसका है, 7 एंड 11 का। तो 11 के देखते हैं पहले। जो क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली वो किस पे बनेंगे आपके, 3 पे बनते हैं, 9 पे बनते हैं, 11 पे बनते हैं, ठीक है। तो 11 के लिए क्या करेंगे, कोई भी नंबर हो, ठीक है, 4 2 2 4 3 7 1 2 8, राइट। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इनको एक छोड़ के एक जोड़ लेने हैं। कैसे, इसको लिया फिर एक छोड़ा, फिर इसको लिया फिर एक छोड़ा, फिर इसको लिया फिर एक छोड़ा, फिर इसको लिया, राइट। क्या क्या ले लिए, 2 ले लिया, 3 ले लिया और 1 ले लिया और 8 ले लिया। दूसरी शिफ्ट में क्या है, 4 के साथ 7 है, 7 के साथ 2 है, तो 4 7 एंड 2। इनको ऐड करो, इनको ऐड करो, तो 8 2 10 और 4 14 आ गया। यहां से 7 2 9 4 13 आ गया। दोनों को माइनस करो, क्या आया, 1 आया। इसका मतलब 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब कोई नंबर ऐसा लो 1 3 3 1 0 0। फिर से वही करना है, अभी बताया था एक छोड़ के एक, मतलब पहले ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन, ऐसे लेते हैं। तो ऑड प्लेस पे क्या है 1, तो 1 के साथ ये 3 और ये 0, तो 1 प्लस 3 प्लस 0, फिर 3 प्लस 1 प्लस 0, 3 प्लस 1 प्लस 0, क्या आया 4, यहाँ क्या आया 4, तो 4 माइनस 4 इज 0। इसका मतलब ये नंबर 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैसे, यहां देखो, क्या सिर्फ 0 आने पे 11 से डिवाइड हो रहा है या और भी कुछ आ सकता है, तो या फिर तो 0 आएगा और या फिर 11 या फिर उसके क्या मल्टीपल। इस तरीके से 11 की टेबल में जितनी चीजें आ रही हैं वो सारे उसके क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। तो या तो ये नंबर के लास्ट में 0 आना चाहिए माइनस करके, और या फिर ये आना चाहिए, तब आप कहोगे 11 से डिवाइड हो रहा है। उसके अलावा कुछ आएगा तो वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? ओके, तो ये तो हो गया आपका 11 का रूल। अब बात करते हैं फटाफट से, लास्ट वन हमारा कौन सा है, 7 है, ठीक है। 7 को डिस्कस करते हैं। तो 7 के रूल के लिए आपको क्या करना है, जैसे एक नंबर है 243, एक नंबर है 343, ठीक है। क्या करेंगे, लास्ट वाली डिजिट को डबल करेंगे, 3 2 6, यहां पे भी कर दो 3 2 6। फिर क्या करना है, ये जो 6 आएगा, ये जो 6 आएगा, इसको बची हुई में से माइनस कर देंगे, क्या बचा 18, यहां से 6 माइनस करो, क्या बचा 28, ठीक। अब देखो, क्या ये 7 से डिवाइड है नंबर, नहीं। क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, यस। इसका मतलब ये नंबर जो है वो 7 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। कौन सा वाला, 343 ना कि 243। एक और एग्जांपल इसका फटाफट से ले लेते हैं, जिससे कि बचे खुचे आपके डाउट वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो 7 के लिए 2 4 9 8 3 करो फटाफट। अरे फिर से लास्ट में 3 आ गया, कोई और नंबर ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं 6, राइट। तो 6 ले लो, 6 2 12, यहां से माइनस कर दो 12 बची हुई डिजिट में से। 8 माइनस 2 इज 6, 9 माइनस 1 इज 8। फिर से क्या करना है, हमें वापस ले लेनी है डिजिट। फिर से 6 आ गया लास्ट में, 6 इंटू 2, यहाँ पे 2 है, ठीक है। 6 इंटू 2 12 है, राइट। 6 इंटू 2 फिर से क्या आ गया 12, फिर माइनस कर दो, कितना बचा 6 और ये बचा 3, राइट। फिर से क्या कर दो, 6 को डबल कर दो 12, तो 12 फिर से माइनस करो, क्या आया 1 एंड 1। क्या 11 7 से डिवाइड हो रहा है, भाई साहब नहीं हो रहा, ठीक है। समझ आया? ये हो गए आपके सारे रूल्स, 2 4 3 सारे हो गए, मतलब 2 4 8 का एक साथ हमने लिया था, और फिर क्या लिया था 3 और 9 का, फिर 5 एंड 1 का, 7 एंड 11 का हो गया। और 6 का तो इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों को चेक करेंगे, अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तब आप कहोगे कि 6 से भी डिवाइड हो रहा है। आई होप यहां से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं वो हम करेंगे चेक, किसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके, राइट। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आ गया,
यस अच्छा, एक और चीज जो मुझे आपको डिस्कस करनी थी वो रह गई, यहाँ पे हम उसको बात कर लेते हैं। जैसे आप कोई भी नंबर को, मान लीजिए एक नंबर है 12 और यहां से आपने किससे डिवाइड करना है, मान लीजिए 5 से डिवाइड करना है। 12 की जगह 14 ले लें तो 14 ज्यादा अच्छा है, ठीक। अब देखो 5 2 जा 10, क्या बचा 4 बचा। अब ये जो नंबर्स आए हैं इन्हें हम क्या क्या बोलते हैं, तो जिससे आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उसको बोलेंगे भाजक या फिर डिवाइजर, ठीक। अब अगर बात करते हैं किसकी, जो बच रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, रिमाइंडर, या फिर आप इसको बोलेंगे शेषफल, बचने वाले को, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया आपका भागफल, भागफल या फिर क्वोशिएंट, राइट। मैंने आपको दोनों में ही बता दिया है, क्लियर है, समझ आया आपको। और ये बचा हुआ तो आपका है ही, जिसे आप क्या कर रहे हो, जिसे आप डिवाइड कर रहे हो उसको कहेंगे डिवाइजर, ठीक। सॉरी डिविडेंड, नॉट डिवाइजर, इट इज डिविडेंड, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, अब ये आपका आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है ऑन डिवाइडिंग दिस बाय 11, अगर हमने क्या किया, इस नंबर को 11 से डिवाइड किया, तो पूछ रहा है सम, सम का मतलब योग, किस किस का योग, क्वोशिएंट यानी कि भाजक का, सॉरी 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 भागफल का, किसका, भागफल का, और किसका, शेषफल का। तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 11 से, तभी तो निकाल पाएंगे कि क्या भागफल है और क्या शेषफल है। तो इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही फटाफट, यहां कर लेते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, हमने पहले डिवाइड कर दिया, किसको डिवाइड किया, 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1, राइट। आप फटाफट 11 से डिवाइड करो, तो 11 1 जा इज 11, कैंसिल आउट, ऊपर से उतारा क्या 0, पर क्या 0 उतार के काम चलेगा, नहीं चलेगा, तो फिर से क्या ले लिया, 1 ले लिया। क्या अब काम चल रहा है, नहीं चल रहा, तो फिर ऊपर एक 0, ये टैक्स दे दिया, फिर एक क्या लिया, 1 ले लिया, क्लियर है। तो यहां से आपका क्या आ गया, 11 1 जा, फिर से ले लिया 11 1 जा 11, ठीक है। यहाँ एक 0 और आएगा, ठीक है। फिर से देख लो इसको, फिर से देख लो, 1 1 0 1 1 1, किससे किया, 11 से किया, 11 1 जा 11, क्या लिया 0, 0 उतार के काम नहीं चला तो एक 1 उतार लिया, उसके लिए हमने 0 लगाया। अभी भी काम नहीं चला तो फिर एक 1 लगाया, यहाँ 0 लगा लिया। अब 1 जा पे जाएगा क्या 11, क्या बचा 1 बचा। इसका मतलब यहाँ पे हमें एक 0 और लगाना पड़ता, किसके लिए, 0 बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर हम फर्दर डिवाइड करते, बट हमें तो क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ भागफल चाहिए और रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर क्योंकि यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ 1, मतलब शेष फल या फिर रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 1, और भागफल क्या है, ये रहा आपका क्या, भागफल। तो आंसर क्या आया, भागफल ले लो, क्योंकि सम निकालना है ना, सम मतलब योग, किसका, किसका, भागफल और शेषफल, ठीक। मतलब क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट क्या है, 1 0 0 1 0 प्लस रिमाइंडर क्या है 1, तो 1 0 0 1 1, दिस इज योर फाइनल आंसर, इट इज ऑप्शन ए। समझ आया आपको, क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज, yes, find the number which on division by 7 gives the quotient 12। देखो वही क्वेश्चन है उसी पे। अब देखो मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था इस तरीके का, जहां पे हमने 5 2 10 किया था, ये बचा 4। तो बेसिकली ये जो डिविडेंड है या 14 है, ये किसके बराबर आ रहा है, जब हम इसको ऐसे लिखेंगे 5 2 10, 5 2 10 और प्लस 4, क्योंकि ये शेषफल था, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि डिविडेंड बराबर होता है किसके, एक तो डिवाइजर के, एक क्वोशिएंट के, एंड साथ ही साथ किसके, रिमाइंडर के।
हम इस तरीके से ये लेते हैं, मतलब आप कह सकते हैं जो भागफल है उसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसकी किसकी, डिवाइजर मतलब, एक मिनट रुको पहले हिंदी में मैं बता देती हूँ, ये भाजक एंड भागफल, इन दोनों को क्या कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक, और क्या कर देना है, शेषफल जोड़ देना है, राइट, समझ आया, ये समझ आता है। तो वो क्या निकलेगी आपकी, वो संख्या निकल जाएगी, कौन सी संख्या, जिसको आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और इसी को हम बोलते हैं डिविडेंड, राइट। तो यहां से क्या कह रहे हैं कि 7 से डिवाइड किया, तो 7 क्या हो गया, 7 तो हमारा भाजक हो गया ना, और क्वेश्चन क्या बचा, 12 बचा, राइट, तो 12 क्या हो गया, भागफल, और रिमाइंडर क्या है, मतलब 5 क्या है, ये है हमारा शेष फल। तो नंबर क्या हुआ, नंबर हुआ भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस रिमाइंडर, तो 12 सत्ते हो गया कितना, 84 प्लस 5 कितना बना, 89। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अभी तक हमने कौन से रूल पे बेस्ड काम किया है, ये वाला जो रूल है जिसमें हम कहते हैं कि भाजक और भागफल प्लस शेषफल किसके बराबर होता है, उस नंबर के बराबर होता है। अब आप करके देख लीजिए, 89 को अगर आप किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, तो 7 1 जा 7, 9 उतार लिया, 7 2 जा 14, क्या बचा 5। तो देखो भागफल क्या आया, 12 आया, शेषफल क्या आया 5, यही तो कह रहा है, शेषफल 5 भागफल 12। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, या आप रीचेक कर सकते हैं अपने आंसर को, हाँ जी, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 5 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। ध्यान से देखिएगा, विभाजन के प्रश्न में क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 5 गुना है, भाजक मतलब डिवाइजर, राइट, भाजक मतलब डिवाइजर, तो कितना है लिख लेते हैं फटाफट, इधर ही करते हैं सॉल्व। हाँ, भाजक क्या है, 5 गुना किसका, यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है, भाजक किसका है, भागफल। एक तो तुम्हारा जो हिंदी इंग्लिश वाला चक्कर है वो बड़ा खतरनाक है ना, बिल्कुल हिंदी में चाहिए होता है कुछ बच्चों को, राइट। तो भागफल गुणा 5, और शेषफल का, शेषफल का क्या है, दुगना है, तो शेषफल गुणा 2, कौन, भाजक, भाजक भागफल का 5 गुना है, राइट। तो हमने क्या कर दिया, भागफल को 5 से गुणा किया, वो भाजक के बराबर हो गया, और शेषफल का 2 गुना, तो शेषफल का 2 गुना कर दिया। अब कह रहा है कि शेषफल 5 है, तो अगर शेषफल 5 है तो 5 का 2 गुना, यही तो बना क्या, भाजक। इसका मतलब भाजक निकल के आया क्या, 10, राइट, समझ आया, मतलब ये डिवाइजर है, ये क्या है, ये डिवाइजर है। नेक्स्ट, अब देखो, जब डिवाइजर पता लग गया, डिवाइजर कितना पता लग गया कि ये 10 है, ठीक, और भागफल मतलब क्वोशिएंट गुणा 5, ठीक है। तो यहां से अगर क्वोशिएंट निकालेंगे तो 10 को 5 से डिवाइड कर लो, मतलब 2, राइट। तो इसका मतलब भागफल कितना हो गया, क्वोशिएंट हो गया 2, रिमाइंडर तो पहले से है 5, और डिवाइजर पता लग गया कितना, 10। समझ आई। अब देख लो जो कह रहा था वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, कह रहा है भाजक भागफल का 5 गुना है, तो भाजक भागफल का देखो 2 गुणा 5 हो गया ना, ये गुणा 5। अब कह रहा है शेषफल का 2 गुना है, तो शेषफल का ये आ गया 2 गुना, ठीक है, समझ आया, इसका मतलब ये ठीक है। अब कह रहा है कि संख्या क्या है, तो संख्या कैसे निकालते हैं, आपको बताया था मैंने, दोनों को गुणा कर दो, क्वोशिएंट एंड डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, भागफल और भाजक को क्या कर दो, गुणा कर दो, मतलब 10 गुणा 2, और रिमाइंडर उसमें जोड़ दो, रिमाइंडर हमेशा जोड़ा जाता है, तो क्या बना, 10 दूनी 20 और 5 25। क्लियर है, समझ आया, ये क्वेश्चन का लेवल है जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, सिंपल है बिल्कुल, बस कॉन्सेप्ट थोड़े से ध्यान से देखने पड़ेंगे।
अब कह रहा है कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। 11 के रूल के लिए क्या बताया था, एक एक नंबर छोड़ के आपको क्या कर देना है, एक एक नंबर छोड़ के प्लस करना है और उसके बाद में माइनस करना है दोनों नंबर को। फटाफट देखेंगे, 2 + 2 + 2, तो ये हो गया 2 + 2 + 2 कितना 6, कितना आया 6 आया। फिर देखो 2 + 2 + 2, ये भी कितना आ गया 6, दोनों को माइनस करेंगे, 6 - 6 = 0, इसका मतलब ये तो विभाज्य है। नेक्स्ट 3 + 3 + 3, और यहां से भी 3 + 3 + 3, ये भी विभाज्य हो गया। फिर इसको चेक करेंगे एक बार, 1 + 1 + 1 + 1 4 हो गया। यहां से देखो 0 + 1 + 0 + 3, ठीक है, कितना 0 + 1 + 0 + 3, तो मतलब कितना 4, ये भी हो गया 4 - 4 = 0। समझ आया आपको, ये क्लियरली समझ आया कैसे किया मैंने, इसको यहाँ पे दोबारा से बता रही हूँ, ठीक है। 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 4, कौन वाला लिया था, ये वाला लिया था। अब नीचे वाले लेते हैं, 0 से 1 फिर 0 फिर 3, 0 + 1 + 0 + 3, तो आएगा तो क्या 4, इसका मतलब ये नंबर भी हो रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो ये नंबर कौन सा है, इधर लिख लो 1 0 0 1 1 0 1 3, देखो 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 कितना 3। अब यहां से देखो 1 ये वाला, 0 0 तो कोई मतलब नहीं है, 0 1 1 1 एंड 0 फिर से 1 एंड 3, 1 + 3 दैट इज 4, तो ये तो हो गया 4 - 3 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, राइट, मतलब 1 आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन डी क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया, क्योंकि यही नंबर है जो डिवाइड किससे नहीं हो रहा है, 11 से, राइट। नेक्स्ट वन इज, इतना अच्छे कलेक्शन है ना क्वेश्चंस का कि अगर आपने ये वीडियो पर्टिकुलर देख ली और फिर इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं आने वाली। इफ द 5 डिजिट नंबर, एक 5 डिजिट नंबर है, कौन सा, 9 x 3 4 और y, ये कह रहा है 24 से विभाजित है। मैंने आपको क्या बताया था, नंबर्स को आपको क्या कर लेना है, ब्रेक कर लेना है। तो 24 के लिए आप कौन सा रूल लगा लेंगे, सबसे पहले तो यहाँ आ जाएगा क्या 4, और यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है 6, ठीक। अब फटाफट से देखो कि लास्ट में क्या है 4y, लास्ट में क्या है 4y, तो इसका मतलब जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू, क्योंकि इन्होंने अधिकतम मान पूछा किसका, x और y का, तो हम y की जगह पहले तो ये देखते हैं कि हम क्या क्या ले सकते हैं कि वो संख्या किससे विभाजित हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए। तो अगर हम y की जगह 0 लेंगे तो 40 बनेगा, y की जगह 4 ले लेंगे तो 44, y की जगह 8 ले लेंगे तो 48। यहां से ये डिजिट्स जो आई 0 4 एंड 8 तीनों ही क्या कर रही हैं, मिलके 4 से डिवाइड हो रही है, राइट। तो इसका मतलब y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम क्या ले सकते हैं, y की मैक्सिमम वैल्यू हो गई कितनी 8। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, तो y तो हमें पता लग गया क्या है 8। अब बात करते हैं x की वैल्यू क्या है, तो पहले इस नंबर को दोबारा से लिखेंगे क्योंकि y हमने अब 8 निकाल लिया है ना, तो हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं इस नंबर को, हाँ 9x 3 4 0। अब ये नंबर आ गया, अब किससे चेक करनी है डिविजिबिलिटी, 6 से चेक करनी है, क्योंकि 6 4 26 होता है, तो हमें 6 भी देखना पड़ेगा। 6 के लिए 2 से तो हो रही है, बचा क्या, बचा आपके पास में 3 के लिए क्या देखते हैं, 9 कैंसिल 3 कैंसिल, 0 तो ऐड करेंगे कुछ भी नहीं होगा, तो ये बचा क्या 4। इसका मतलब x कुछ ऐसा लें, x कुछ ऐसा ले कि जो किससे डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। तो x हम क्या ले सकते हैं कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं क्या 5 ले सकते हैं, तो 5 + 4 = क्या 9। तब ये देखो, या तो हम x को क्या ले लें, या तो हम x को 5 ले लें, या फिर हम x को क्या ले लें 5 के बाद 8 ले सकते हैं, क्योंकि 8 4 12 हो जाएगा, और हम कोई डिजिट ले सकते हैं इसमें x की, 2 ले सकते थे, बट 2 से काम नहीं चलेगा, 5 से भी नहीं चलेगा, 8 से चल जाएगा,
क्यों चलेगा 8 से? क्योंकि हमें मैक्सिमम निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी, राइट? तो हम क्या ले लेंगे? 8 ले लेंगे। x के प्लेस पे 8 ले लिया और y के प्लेस पे क्या ले लिया? 8 ही ले लिया। तो x प्लस वाई हो गया कितना? 16। ये हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यूज। वैल्यूज तो और भी बहुत सारी आ सकती हैं, पर क्योंकि अधिकतम पूछा इसलिए हम क्या ले लेंगे? 16 ले लेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट हो रहा है? आई होप यहाँ से आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ? कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से विभाजित है? तो 4 के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट इज व्हाट? 2 डिजिट कौन सी है? ये है, ये है, ये है, ये 4 से जा रहा है, ये तो नहीं जा रहा, ठीक है, ये जा रहा है और ये जा रहा है। और 78 देख लो, 4 1 जा 4 करके ही दिखा देती हूँ, ये भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 36 आ जाएगा, 9 साहब है, ठीक है, इसमें भी रिमाइंडर आ गया। तो 2 नंबर तो बेकार हो गए, ये 2 बचे। अब क्या चेक करेंगे? 3 चेक कर लेंगे। तो 1 + 7 + 1 कितना? 9, और साथ में 6, तो 9 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है, इसका मतलब ये 3 4 दोनों से हो रहा है। इसको चेक कर लो, 1 8 1 6, राइट? तो 1 and 8 9, 9 and 6 ये भी हो गया। अब यहाँ क्या बच गया? 1। इसका मतलब 3 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, 4 से होगा। तो हमें तो दोनों से चाहिए ना, इसलिए हम ये वाला नंबर एज्यूम नहीं करेंगे। समझ आया आपको? इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ए हो गया करेक्ट। क्लियर? समझ आया आपको? ओके, नेक्स्ट वन इज, यस, इसको थोड़ा सा छुपा लेती हूँ। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ठीक है, ऐसे पूरा क्वेश्चन आएगा। यहां से आपसे क्या पूछा कि कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो फटाफट देखो, इज डिविजिबल बाय 9, क्या ये नंबर डिविजिबल है 9 से? चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ग्रुप बनाते हैं, 7 and 2 9, फिर 8 और 1 ये भी 9, 5 and 4 9, 3 and 6 9, 0 तो 0 ही होता है। तो इसका मतलब ये नंबर डिवाइड हो रहा है, तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया, हमको तो नॉट करेक्ट चाहिए। फिर यहाँ देखो, नॉट डिविजिबल बाय 9 चेक कर लेते हैं कैसे? 7 and 2, फिर 8 and 1, राइट? अब यहाँ देखो, 5 और 5 10 और 2 12, तो 12 तो डिवाइड नहीं हो रहा 9 से, इसका मतलब ये भी सही है क्योंकि ये कह रहा है नॉट डिविजिबल, राइट? अब बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट, all possible values of digit z in the number 31z5 so that this number is a multiple of 3 6 and 9। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, संख्या इतने में ये संख्या है आपके पास 1 z and 5, इसमें क्या करना है? z के सभी संभव मान, ताकि ये संख्या 3 का क्या हो जाए? गुणज हो जाए। मतलब 3 6 and 9, मतलब 3 6 and 9 हमें मल्टीपल चाहिए, z के सभी संभव मान ये होने चाहिए। चलो फटाफट देखते हैं z के कौन से हो सकते हैं यहाँ पे। तो हमें 3 से चेक करनी है डिविजिबिलिटी, तो क्या करेंगे? 3 तो कैंसिल, 5 and 1 6 भी कैंसिल, क्या बचा? z। तो इसका मतलब z क्या हो? या तो 3 हो, या 6 हो, या 9 हो, लेकिन z 0 भी तो हो सकता है। अगर z 0 हो जाता, मतलब 3 1 0 5, क्या तो भी ये नंबर 3 से डिवाइड होता? तो देखो, 5 and 3 8 और 1 9, यस, ये अभी भी 3 से क्या हो रहा है? डिवाइड। बट ये तो कह रहे हैं सारे संभव मान क्या है? 3 3 6 और 9 है। हमें क्या दिख रहा है? हमें एक मान और दिख रहा है जो कि 0 है। इसका मतलब सारे संभव मान ये नहीं है। अगर ये ऐसे लिखता 0 3 6 9, तब हम कहते हैं यस दिस इज ट्रू। तो ये हो गया आपका फॉल्स या फिर नॉट करेक्ट पूछा था ना, कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संख्या 21y 5 को 9 का गुणज होने के लिए अंक y को 1 होना चाहिए। तो देखो 2 1 y and 5, 5 2 7 और 1 8, 8 में क्या जोड़े कि क्या हो जाए? 9 से विभाजित, तो 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या कह रहा है? 1 होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन भी, बट आपका नॉट करेक्ट आपको सिलेक्ट करना था, इसलिए हमने कौन सा ले लिया? नॉट करेक्ट पे सी ऑप्शन ले लिया। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके किसके? डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड। अब आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।